इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान अवार्ड से सरफराज आप सबके हर दिल अजीज जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। खुश आमदीद। एक नई सुबह आपको सुबह बखैर कह रही है, पूरी टीम की जानिब से इस्तकबाल है। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं आज के क़स्से का। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक छोटा सा डिब्बा था। उस डब्बे में कुछ खजूरें थीं। तो एक मरतबा सख्त कहत पड़ा, फाका कशी थी। जो लश्कर था उसके लोग जो थे, सिपाही थे, जो मुजाहिदीन थे, वो भी भूखे थे। एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा वो डब्बा देख करके कि इसमें क्या है अबू हुरैरा, इसमें क्या है? तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, इसमें खजूरें हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस डब्बे को पलटा तो हज़रत अबू हुरैरा ने भी गिना, उसमें 21 खजूरें थीं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस डब्बे को सीधा किया, अपना दस्ते मुबारक उस पर रखा और कहा अबू हुरैरा, लोगों को बुलाओ, 10-10 लोगों को मेरे पास भेजते जाओ। 10-10 सहाबा अंदर आते थे, उस डब्बे में से खजूरें निकालते थे, खाते थे। अब हज़रत अबू हुरैरा को ये फ़िक्र कि कहीं ख़त्म ना हो जाए, वो पलट पलट कर देखा करते थे कि अभी और हैं कि ख़त्म हो गई, अभी बाकी हैं कि ख़त्म हो गई। फिर उन्हें ये भी हैरत कि 10 लोग आ रहे हैं और खजूरें निकलने का सिलसिला जारी है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा से कहा कि अबू हुरैरा, घबराओ नहीं, इंशाअल्लाह खजूरें निकलती जाएंगी, लोग खाते जाएंगे। और वाकई सबने पेट भर कर खजूरें खाई और डब्बे में खजूरें फिर भी बाकी थी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा से कहा कि अबू हुरैरा, इस डब्बे को कभी भी पलटना नहीं, उलटना नहीं। और हज़रत अबू हुरैरा ये कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, यानी आपके विसाल तक, और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अहद खिलाफत तक, हज़रत उमर के अहद खिलाफत तक, हज़रत उस्मान गनी की शहादत तक उस डब्बे से खजूरें निकलती रहीं। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा था, आपके दस्ते मुबारक की बरकत थी। हज़रत अबू हुरैरा कहते थे मुझे जब भूख लगती या ज़रूरत होती, मैं उस डब्बे में से खजूरें निकालता और खा लिया करता। लेकिन जिस दिन हज़रत उस्मान गनी की शहादत हुई तो उस दिन हज़रत अबू हुरैरा के घर में चोरी हुई और दूसरी चीज़ों के साथ साथ वो डब्बा भी चोरी हो गया। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गया और मैं इस तरह उन खजूरों से महरूम हो गया। तो हम जब किसी को दुआ देते हैं तो उसमें हमें बरकत, सलामती के साथ साथ बरकत की दुआ ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत से मौक़ों पर सहाबा इकराम को बरकत की दुआ दी थी। और वाकई जिस चीज़ में अल्लाह ताला की बरकत शामिल हो जाए तो फिर उसमें खैर और भलाई का, उसके बारे में कहना ही क्या। तो चलते हैं हम हकीम साहब के पास और उनसे उनका ताज़ा बताज़ा कलाम आप सबकी समातों तक पहुँचाते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी। और मैं तो सोचता हूँ मेरे कलाम में बरकत हो जाती है आपके आने से, अल्लाह के हुक्म से। और रोज एक कलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हकीम साहब, अल्लाह आपको सेहत और सलामती दे। मतलब पेश करता हूँ। आवाज वापस आ रही है मेरी? इरशाद इरशाद। मुसलसल मुझ पे साकी के करम ने रोक रखा है, मुसलसल मुझ पे साकी के करम ने रोक रखा है, मुझे अब मैं कदे में जाम जम ने रोक रखा है। वाह, बहुत उम्दा। मुझे अब मैं कदे में जाम जम ने रोक रखा है, मुसलसल मुझ पे साकी के करम ने रोक रखा है। अगर सब तशना लब होंगे भरम फिर कौन रखेगा, अगर सब तशना लब होंगे भरम फिर कौन रखेगा। और मुझे मेरे ही लग़ज़ीदा कदम ने रोक रखा है, बहुत मुझे मेरे ही लग़ज़ीदा कदम ने रोक रखा है। और मसरत लौट जाती है मेरे नज़दीक अब आकर, मसरत लौट जाती है मेरे नज़दीक अब आकर। कई खुशियां हैं ऐसी, कई खुशियां हैं ऐसी तेरे गम ने रोक रखा है। बहुत कई खुशियां हैं ऐसी तेरे गम ने रोक रखा है। और बहुत खामोश सी, सॉरी, मैं घर तो छोड़कर जाने की कोशिश रोज करता हूँ, मैं घर तो छोड़कर जाने की कोशिश रोज करता हूँ। बहुत खामोश सी दीदाए नम ने रोक रखा है, बहुत खामोश सी दीदाए नम ने रोक रखा है। अभी शमशीर मेरी सर उठाकर बात करती है, अभी
शमशीर मेरी सर उठाकर बात करती है, मुझे ए तूर मेरे ही कलम कलम ने ने रोक रखा है। बहुत उम्दा, बहुत बहुत उम्दा, शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। उम्दा हकीम साहब। न जाने कितने लोगों के ज़ौक़ की आबियारी होती है, सुबह सुबह आपका कलाम उनकी समातों में शहद घोलता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग अलग खूबियाँ दी हैं, अलग औसाफ दिए हैं, अलग कमालात दिए हैं, तो ये ज़ौक़ सुखन जो है ये भी अपने आप में कम नहीं है। इम्तियाज़ साहब फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी इम्तियाज़ भाई फरमाइए, क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। मेरी अलिया 55 साल की, घुटने में दर्द रहता। हमने वहाँ से गोंद सिया मंगाया था जी। और लगभग रमज़ान शरीफ से 3 महीना हो गया दे रहा हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। और अभी जो है तो रात में जब सोती हैं सवेरे उठने के बाद जो चल नहीं होता, सुन लगता जम गया। तो एक तो ये है, और हम गोंद मुरंगा, गोंद जामुन, माने हमें डायबिटीज और बीपी है तो मंगाया और इस्तेमाल कर रहे हैं। सिरका जैतून और सिरका कलौंजी भी मंगाया। तो अब अपने अलिया के लिए करना चाहते हैं, उनको क्या कर दें? दर्द में कोई कमी नहीं हुआ है, 3 महीना हो गया गोंद से आके इस्तेमाल करते हुए। हुआ ज्यादा भी नहीं हुआ दर्द? जी, दर्द कुछ बढ़ा है? हाँ, माने इधर बढ़ गया है ना, कि इधर और प्रॉब्लम ये बढ़ गया। सवेरे में उठने के बाद चलना ही होता है सवेर में। या दिन में भी तो ज्यादा देर बैठ गए तो फिर चलना ही होगा, थोड़ा देर कुछ पकड़ के चलने के बाद तो फिर चलना होता है। जी ठीक है। अच्छा, और दूसरी अद्वियात से फायदा है? दूसरी अद्वियात से जी, दूसरी दवाओं से फायदा है कुछ? हाँ, मैंने अपने बच्चे जो पेट का बीमारी था उनके लिए हमने, आप बताते हैं, ये जीरा, अजवाइन, मेथी, सौंठ, इसे और ये नमक जैतून, उससे दोनों को है फायदा पेट वाले को। माशाल्लाह, माशाल्लाह। इनको जो है तो फायदा नहीं है। अच्छा, एक प्रॉब्लम और, एक नाती है 3 साल का, बोलता नहीं है। बोलना शुरू किया था, हाँ। और बोलता नहीं है। बहुत एक्टिव लड़का था, तो बोलता नहीं है। ठीक। कितना बड़ा? 3 साल का। 3 साल का। ठीक है जी हकीम साहब। तो देखिए, हैरत है कि जो गोंद सिया के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर फायदा ना हो तो कोई वजह हो सकती है। देखिए, एक तो मैं कहता हूं कि इसकी मिकदार आधा ग्राम 2 मरतबा है, आधा ग्राम 2 मरतबा है, और खाने के बाद लें। वजन ज्यादा हो तो वजन कम करें, और जमीन में झाड़ू पोछा बिल्कुल ना करें, और वेस्टर्न टॉयलेट होना लाजमी है। कुर्सी वाला जो बैतुल खला है वो लाजमी है इनके लिए। उम्मीद करता हूँ आपके यहाँ जरूर होगा, नहीं है तो आप इसका इंतजाम करें। और बढ़ना भी अच्छा है, लेकिन अभी तक कम हो जाना चाहिए, ये आप छोड़े नहीं। और इसके साथ दर्द की दवाएं लें 5-7 दिन तक, फिर दर्द की दवाएं छोड़ दें, और ये जारी रखें। एक कोशिश और करें। मैं दुआ भी खास करूंगा कि आपको, अलिया को अल्लाह फायदा दे दे। और जो बच्चा बोलता नहीं है वो दूध जरूर पीता होगा, ऐसे 3-4 कतरे एक वक्त में दूध में मिलाकर आपको रोगन बादाम शीरी के देने हैं। दिन में 1-2 बार ऐसा करें, और जैसे जैसे उम्र बढ़े थोड़े कतरे बढ़ाएंगे, और उम्मीद रखिए अल्लाह से बच्चों को फायदा मुमकिन है इंशाअल्लाह। फौजिया साहिबा बताइए, आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है, कुछ अल्फाज भी नहीं आते हमें क्या कहना चाहिए। अल्लाह हकीम साहब को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हर बला से मुसीबत से बचाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जी बहन। और बाजी हमारे 4 सवाल है। जी, पहला सवाल, मेरी बच्ची को पीरियड्स में बहुत शिद्दत का दर्द रहता बाजी। उम्र क्या है? 17 ईयर्स। 20?
17, ठीक है। हाँ, और एक हमारी बहन की बच्ची 14 साल की है, वो चूना खाती। अच्छा, ठीक है। क्या और वो भी पीरियड्स में उसको एक्सेस ब्लीडिंग है। अच्छा, ठीक है। हाँ? तीसरा सवाल। और 35 इयर्स है, उनके बाल सफेद हो गए आधे। ठीक है। नज़ला जुकाम भी रहता है उन्हें? हाँ। ठीक है। और चौथा सवाल। एक मोहतरमा की 42 इयर्स है, उनको हमेशा दिल की धड़कन हमेशा ज्यादा रहती है, शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, कुछ नहीं है बाजी। ठीक है, आपके चारों सवाल नोट कर। बहुत कमजोर हो गए हैं बाजी। एक बार हकीम साहब से बात करना है और पूरा उनके तजवीज करना है, क्या करना। वो 67 इयर्स की है बाजी। अच्छा, उन्हें कोई परेशानी, बीमारी भी है या सिर्फ वीकनेस है, जनरल वीकनेस वो है? पैरालाइज है, 2 सर्जरीज है। हाँ? जी जी। पैरालाइज, सर्जरीज है, शुगर, बीपी पेशेंट है बाजी। ठीक है, पहले आपकी वालदा के बारे में जानेंगे। जी हकीम साहब। अच्छा, देखिए, पैरालाइज जो हैं उनके लिए एक नुस्खा और कई काम करता है। उनको शुगर भी है, बीपी भी है और फालिज भी है, और उनको दें कलौंजी का सिरका असली वाला, और 2 चम्मच दिन में 2 बार खाने के बाद 1 चुटकी उसमें ये खाने का सोडा मिला दें, जो मीठा सोडा कहलाता है। 2 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच, टीस्पून जिनको कहते हैं, 1 गिलास पानी में मिलाएं और ये पीने को दें दिन में कम से कम 2 बार। इंशाल्लाह इन सब इमराज में इफाका धीरे धीरे होगा। सब्र करें, अपनी अद्वियात भी लेते रहें, दवाएं भी लेते रहें और दुआएं भी लेते रहें, इंशाल्लाह फायदा मुमकिन है। जी। दिल की धड़कन बढ़ जाती है जिन खातून की, उनकी उम्र 42 इयर्स बताई, इन्होंने 42 साल, दिल की धड़कन क्यों बढ़ती है हकीम साहब? हाँ, दिल की धड़कन जिनकी बढ़ जाती है उनके लिए यही सिरका लें और 1 चम्मच कलौंजी का सिरका लें और आधा या 1 चम्मच अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें और इसके साथ लें, और मजीद इसमें 1 चुटकी खाने का सोडा भी मिला लिया करें, तो इंशाल्लाह काफ़ी तखफीफ मुमकिन है। जी, बहन प्रोग्राम देखती रहिएगा। आपके बकिया 3 सवालों को थोड़ी देर के लिए अपने पास महफूज कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी देर से शेख इलियास साहब MP से, मध्य प्रदेश से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। जी शेख साहब, फरमाएं, क्या सवाल है आपका? बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व हकीम बरकातहू। साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमने आपके यहाँ से सिया गोंद भी बुलवाई है और वो भी खा रहे हैं, कमर अमर का तरफ तो ठीक हो गया है, मगर ये जामुन गोंद भी बुलवाई रही तो मतलब डायबिटीज अभी कम नहीं हो रही। 1 चुटकी हम सुबह लेते हैं मतलब और रात में खाना खाने के पहले, अभी तक उसमें कोई फायदा नहीं हुआ है हकीम साहब। ठीक है जी हकीम साहब। और एक भतीजी का हाँ। वो है, हमारी मिसेज ने भी फोन किया था, उसके पैर, हाथ, सिर में दर्द, कमर में दर्द, और MRI भी करवाए हैं, उसमें भी कुछ नहीं निकला है। केवल भतीजी के लिए ध्यान से दुआ कर दीजिए, उसकी तबीयत खड़े होते नहीं बन रहा है। अल्लाह ताला उसको भी हमने गोंद सिया दे चुके हैं, कि गोंद सिया भी खिला रहे हैं उसको भी। ठीक है जी हकीम साहब, हाँ, दुआ उसके में भी लिए याद दुआ जरूर रखिएगा। कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हकीम साहब तक आपकी बहुत तबीयत उसकी गड़बड़ सी चल गुजारिश रही है। पहुंचा दी है। बेहतर जी हकीम जी। साहब। अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये गौनसिया उनको जरूर दें और हाँ, वेस्टर्न टॉयलेट का एहतमाम करें। घर में कुर्सी वाला
जो बैतुल खला होता है वो लाजमी है ऐसे मरीजों को जिनकी कमर घुटनों में या इन जगहों में दर्द हो। जी। और दुआ तो बेशक हम करते ही हैं, हमारे में और दूसरों में यही फर्क है कि हम 3 महीने से हकीम साहब 3 महीने से परेशान हैं, 3 महीने से परेशान है। हम लोग भी भाग दौड़ कर रहे हैं, यहाँ से आ रहे जा रहे, दिखवा भी रहे हैं लोगों को, मगर आपकी दुआ कबूल हो जाएगी और वो कम से कम सही खड़ी हो जाए। जरूर इंशाल्लाह। उनको कोई वजन का काम ना करने दें, मेहनत का, और वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। और अगर फिर भी दर्द बढ़ जाए अगर इससे गौनसिया से, तो जिनको भी दर्द बढ़ जाया करे 5 दिन दर्द की दवा साथ में ले लिया करें। इसका एक अमल ये भी है कि किसी को थोड़ा सा दर्द बढ़ के फिर कम होता है, और अल्लाह इनको शिफा दे तो कुछ मेरी इज्जत रह जाए। ऐसी बच्चियां ठीक होती हैं, किसी को देर में फायदा होता है, उसके लिए बस दुआ करें, और आपसे बढ़कर तो कोई दुआ नहीं। हम मामूली लोग भी आपके लिए अक्सर दुआ करते हैं, अपने मरीजों के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए, और इंशाल्लाह मखसूस दुआ में याद रखा जाएगा। और क्या सवाल इनका? और एक सवाल इनका खुद ज़ात से मुताल्लिक़ है। डायबिटीज़ में इन्होंने कहा कि गोंद जामुन वगैरह मंगवाया है, लेकिन उससे कुछ कमी फ़िलहाल महसूस नहीं हो रही है। अच्छा, वैसे काफ़ी तेज़ होता है, ये दुनिया का तेज़ तरीन अशिया में से कहलाते हैं। ये रॉ मटेरियल एक एक चुटकी 2 बार खाना होता है, और अगर ये आप सिरका ले लें जैतून या कलौंजी का, तो ये भी काफ़ी तेज़ी से काम करता है। जो आपको फ़ायदा करे वो ले। वैसे मेरी नज़र में गोंद दुनिया की सबसे तेज़ रॉ मटेरियल है जो डायबिटिक लोगों पर काम करती है। आप चाहें तो सिरका ले सकते हैं। जी। औरंगाबाद से नसरीन साहब, फरमाइए क्या सवाल है आपका? वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बाजी 2-3 सवाल है। पहला सवाल ये है, मैं नमक जैतून मंगाई थी और जैतून का छिड़का। तो सुबह में नमक जैतून लेती हूँ और शाम को जैतून का छिड़का लेती हूँ, तो मेरी सर्दी भी नहीं जाती है। दूसरी बात, मेरे किडनी में कुछ तो प्रॉब्लम आ गया था, सब चमक निकल रहा था। फिर मैंने 2-3 दिन दवा बंद कर दी, दवाखाने में बता के आई, तो डॉक्टर ने दवा दिए, तो वो दवा खाई तो उससे सीने में चमक निकलने लग गया। तो मुझे सर से ये पूछना है कि मुझे कुछ दूसरा और यूज करना है कि नहीं। ठीक। और दूसरा सवाल ये कि मेरे शौहर को गोंद सेहत दिए थे खाने लिए, तो मेरे शौहर का कमर अच्छा हो गया, सर को बताना है मुझे। ठीक है। तीसरा सवाल? और तीसरा सवाल ये है कि अलसी सर जो बोले थे वो हम रोज 1 चम्मच डालते हैं आटे में, तो अच्छा है कि नहीं सर से ये पूछना है। जी हकीम साहब, कैसा है अलसी का इस्तेमाल? बहुत अच्छा है, लेकिन 1 चम्मच में जितने लोग हैं इतने चम्मच डाला करिए, ताकि 1-1 चम्मच सबके हिस्से में आ जाए। और ये तो बहुत ही अच्छा तरीका आपने निकाला, माशाल्लाह। सवाल थे इनके? जी, दूसरा सवाल था कि गोंदसिया से इनके हस्बैंड को माशाल्लाह तकलीफ में फ़र्क पड़ा है, काफ़ी इफाका है। तीसरा इनका सवाल जो है नमक जैतून और जैतून का सिरका, इन्होंने खुद अपने लिए मंगवाया था, लेकिन वहाँ ये कुछ पता नहीं किडनी में परेशानी का जिक्र कर रही हैं जो मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, ये चीज़ें तखफीफ से लें, कम लें, शायद ज़्यादा ले रही हैं, और फिर किडनी फंक्शन की जांच भी करा लेते हैं। लेकिन ये भी चीज़ें फ़ायदा करती हैं अल्लाह के हुक्म से। अगर कमी ज़्यादा या बेशी हो जाए तो फिर ये प्रॉब्लम भी कर सकती है। जितना मैं बताता हूँ उतना लेना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। जी, इन्होंने कहा कि फ़िलहाल इन्होंने इस्तेमाल रोक दिया है, तो क्या उसे दोबारा शुरू कर दें? रोकना मुनासिब नहीं है। हाँ, तखफीफ से कम इस्तेमाल करें, कम तादाद में। मुझे लगता है ज़्यादा तादाद में ले लेते हैं। अगर 2 चम्मच लेते हैं तो 1 चम्मच लीजिए, 2 चुटकी लेते हैं तो 1 चुटकी लीजिए, 1 चुटकी लेते हैं आधी चुटकी इस्तेमाल करिए। किसी को बहुत मामूली दवा बहुत तेज़ फ़ायदा करती है, किसी को बहुत ज़्यादा दवा बहुत कम फ़ायदा करती है। अपने मिजाज और की तबीयत के मुताबिक होता है। आप इस तरह करके देखें, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। इंशाअल्लाह। फौजिया साहिबा ने जो सवालात दर्ज करवाए उनमें एक सवाल यह है कि 35 साल उम्र है खातून की, लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि बाल जो है वो तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं। दूसरा सवाल इनकी भांजी से मुताल्लिक़ है, 14 साल उसकी उम्र है, चूना खाती है वो, और उसे जो अयाम होते हैं तो उसमें माहवारी की बहुत ज़्यादती होती है।
हाँ देखिए, तकलीफ अगर है तो उसे कम किया जा सकता है, लेकिन रोकना नहीं चाहिए तकलीफ को। और ज्यादती अगर यानी 7 दिन के अलावा होती है तो ये एक मर्ज हो सकता है। इस मर्ज के लिए आप ये आता है एलोवेरा का सिरका, 2 चम्मच ये लें, छोटे चाय के चम्मच, उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर एक दिन में बस 1 बार ले लिया करें। इंशाअल्लाह उनकी ये परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। और जिनको बाल सफ़ेद हो रहे हैं कबल अज़ वक्त, उन्हें 5-7 महीने एक नुस्खा जो मैं आम तौर पर बताता हूँ वो ये है कि सपिस्तान, उन्ना, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम लें और पीपलें जो हमारे किचन के गरम मसालों में शहतूत नुमा पाई जाती हैं, शहतूत जैसी सूखा हुआ शहतूत होता है, वो 30 ग्राम लेकर पाउडर बना लें और 1 चम्मच सुबह खाली पेट और 1 चम्मच रात को सोते वक्त खाने से आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। एक सवाल महफूज है फौजिया साहब, थोड़ा सा इंतज़ार, 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ। कर्नल वर्मा साहब आपका खैर मकदम है, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार। आपसे पहले शेख गफ्फार साहब पुणे से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। जी गफ्फार भाई बताएं क्या सवाल है। वालेकुम अस्सलाम जी। वो मेरे ना ये बाल झड़ रहे हैं और ये डेंटल पे ना कितना भी इलाज करे तो जाता ही नहीं है। ठीक है। और कोई दूसरा जो है ना हमारे वो दीदी का है, हाँ, उनको थायराइड है, हाँ, और बाल झड़ रहे हैं उनके, नहीं क्या, हाँ, और वेट ज्यादा हो रहा है वो थायराइड की वजह से ना जी, और वेट भी ज्यादा है, बाल भी झड़ रहे, वजन भी ज्यादा है। उसे कम करने के लिए क्या करना चाहिए? बेहतर, थोड़ा सा इंतज़ार। हाँ। बहुत शुक्रिया जी। कर्नल साहब इस्तकबाल है आपका, फरमाइए क्या सवाल है। इस तरह सब करे, अभी डॉक्टर साहब ने इलाज बोले 1 बार MRI निकालना पड़ेगा, ऐसा बोले वो। ये आपकी एलिया के बारे में बोले गफ्फार भाई? हाँ, वो कैसा बच्चे नहीं हो रहे थे ना, उसके लिए दवा कहते हो, पहले बोले थे थायराइड में इसका वजन बढ़ेगा, नहीं क्या वो? अच्छा। वो फिर वो उनका वजन वो रेट हो गया है कल से कभी ना। हाँ, कितना है? 85, 80 किलो वजन है वो। ठीक है, 80 किलो वजन है और वो अभी 75 की थायराइड की गोली चाहिए। जरा बताइए, बाल भी बहुत झड़ रहे नहीं? ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। कर्नल वर्मा साहब की कॉल ले लें। जी बताएं कर्नल साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, फरमाइए। ये साहब अभी देखो तो हमारी टीवी लाइट चली गई। आपका सवाल महफूज कर लेते हैं क्योंकि आपके सवाल के बाद एक ब्रेक लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है कि तब तक आ जाए। जी फरमाइए। 2-3 बातें मुख्तसर में कहूँगा जी। अकीब साहब ने तो आज अपनी दिल की बात बोली थी। शायरों को यही कहना पड़ता है कि मतलब भले तो रिटायरमेंट की बात उन्होंने आज अपनी कलाम में पेश कर दी। हाँ, घर छोड़ना चाहता हूँ, किसी की दीदार नम रोक लेती है। सही, मैं सोच रहा था पता नहीं कोई ये शेर समझेगा या नहीं समझेगा, लेकिन आप समझ गए माशाल्लाह। तो शकील बेलाई नहीं कहते हैं कि कभी जाम मुंह से लगा दिया, कभी मुस्कुरा के हटा दिया। जी। तेरी छेड़छाड़ साकिया मेरी तिश्नगी को बढ़ा ना दे। वो उठे हैं लेकर के खुलूसबू, अरे वो शकील कहाँ है तू, तेरा जाम लेने के लिए बस में कोई और हाथ बढ़ा ना दे। वाह वाह, क्या कहने कर्नल साहब। तो कर्नल साहब से लगता है राब्ता मुनक़ता हो गया हकीम साहब, लेकिन इसी को कहते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो आपके दिल की बात देखे कर्नल साहब के दिल तक पहुँच गई और उन्होंने भाप लिया कि इस शेर के पीछे जो है वो मतवाए नज़र आपका क्या है। एक ब्रेक ले रहे, बिल्कुल इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है और एक बार फिर पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब आपका भी तमाम नाज़रीन की तरफ से। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ और 3 सवालात महफूज हैं। खुशनुमा पहले आपसे मुखातिब हैं, नासिक से फैज़ान भाई, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। खुशनुमा बताइए आपका सवाल क्या है। वो ना हमारे 2 बच्चे हैं, तो वो जन्म से ही गूंगे और बहरे हैं, सुनते ना बोलते हैं और ना सुनते हैं, उनका कोई इलाज हो सकता है? और दूसरा ये कि मेरे बेटे हैं तो बिल्कुल कहना नहीं सुनते, हकीम साहब से जरा दुआ करवा दीजिए।
उन बच्चों की उम्र क्या है? बहुत परेशान है उनकी दो बच्चे, एक 10 साल की लड़की है और एक 8 साल का लड़का है, ठीक। जन्म से ही गूंगे बहरे हैं। इनके बारे में ये आप कह रही हैं कि वो बात नहीं सुनते? नहीं नहीं, मतलब जो मेरे बेटे हैं वो नहीं सुनते बिल्कुल। हकीम साहब से जरा दुआ करवा दी। बेहतर, ठीक है। फैजान भाई आप बताइए आपका। जो मेरे बेटे हैं लड़की के, जिनकी उम्र आपने, तो गूंगे बहरे बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। जो बच्चे आपकी बात नहीं मानते उनकी उम्रें क्या हैं? जो बच्चे आपकी बात नहीं सुनते उनकी उम्र क्या है? उनकी एक तो है 25 साल और एक 21। 25 और 21। एक 21 साल और एक 25। ठीक। एक जो सुनते ने जो गूंगे बहरे हैं उनकी एक की 10 साल है और एक की 8 साल। 10 और जो वो बड़े बच्चे हैं उनकी एक की 25 एक की 21। बेहतर बेहतर। फैजान भाई सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं नासिक से बात कर रहा हूँ बाजी। मेरे 2 मसले हैं। हाँ, पहला सवाल। हाँ, पहला सवाल, अब्बा को बवासीर है, तो उन्हें ना कभी कभी मतलब खून भी आ जाता है जरा जरा। हाँ, तो उसके लिए कुछ दवा बता दीजिए। बेहतर। दूसरा? और दूसरा मसला ये है कि मतलब अम्मी सिया गोंद और अलसी ले रहे हैं अभी फिलहाल जी, तो उसके साथ में जैतून नमक भी ले सकते हैं क्या वो उनके वजन कम करने के लिए? ठीक है, ले सकते हैं क्या हकीम साहब? हाँ, नमक जैतून इस तरह लेना है कि एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी मिलाकर 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ले सकते हैं, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी। वालिद को बवासीर की शिकायत है, कभी कभी खून भी आता है। अच्छा देखिए, एक आता है लाजवंती नाम से, बारीक बारीक बीज आते हैं। लाजवंती बहुत मशहूर चीज़ है यूनानी आयुर्वेद की। तो ये 100 ग्राम खरीद लें। 100 ग्राम लाजवंती, 50 ग्राम कत्था सफ़ेद, जो पनवाड़ी लगाता है पान पे वो कत्था सफ़ेद, और 50 ग्राम आपको लेना है धनिया, और 50 ग्राम लीजिए गौन मोरिंगा सफ़ेद असली वाला, नकली मत ले लेना क्योंकि इसका अच्छा किरदार है। गौन मोरिंगा सफ़ेद असली, इनको पाउडर बना लें। और ये जो काबली चना है इतनी बड़ी बड़ी गोलियां बना लें, और 2 गोली सुबह 2 गोली शाम दूध के साथ वालिद साहब को दें, इंशाअल्लाह शिफा मुमकिन है। जी। तौकीर भाई राजस्थान से, बताएं तौकीर साहब क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मेरा ये सवाल है कि रात्रि टाइम मुझे मेरी मम्मी की कमर बहुत दर्द कर रही है। जी। हाँ, और कोई मसला? और उनको भूख नहीं लगती है, ज़्यादा चाय पीती है। जी यकीन सर। अधिक कमर दर्द में तो गौन सिया दें। गौन सिया आधा ग्राम नाश्ते के बाद शहद में या बालाई में मिला लें, क्योंकि ये कड़वा बहुत होता है, डायरेक्ट खाने में चिपकता है मुंह में। और ये 2 बार दें खाने के बाद, इंशाल्लाह कमर दर्द को फ़ायदा मुमकिन है, बशर्ते आप उनसे कहें कि वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें। और क्या मर्ज बताया था अभी? चाय की ज्यादती से क्या भूख खत्म हो जाती है? इन्होंने कहा भूख भी नहीं लगती, चाय बहुत पीती है वो। अच्छा, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये आप 6 चीज़ों का हम वज़न पाउडर बनाएं और 1 चम्मच खाएं रोज़ाना। 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर उसके हमरा खाएंगे तो इंशाअल्लाह चाय की मुज़िर असरात और भूख का लगना मुमकिन है। जी। फौजिया साहबा का सवाल ले लेते हैं, जो उनकी अपनी बच्ची के ताल्लुक से है। 17 साल उम्र है और तकलीफ़ बहुत महसूस होती है, ख़ासतौर पर उन मखसूस दिनों में दर्द की शिद्दत से निढाल रहती है वो। एलोवेरा का असली सिरका 2 चम्मच और 1 चुटकी नमक 1 गिलास पानी में, वो 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर आप दिन में 1 बार पिलाया करें और रोज़ाना, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है।
जी, अबरार भाई राजस्थान से, तरन्नुम पीलीभीत से। तरन्नुम साहबा थोड़ा सा इंतजार। जी, सवाल बताइए अबरार भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं छिंदवाड़ा से बात कर रहा हूँ। जी, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए क्या कहना चाह रहे हैं। बाजी 3 सवाल है मेरे। जी, पहला, एक वालिद साहब की उससे है कि वो थोड़ी देर चलते हैं, उनको शुगर है, बीपी की गोलियां खाते हैं और सीने में दर्द होने लगता है उनको। ठीक है। दूसरा सवाल। और एक मेरी भांजी है 16-17 साल की, जी, उसको अक्सर करके पेट में दर्द रहता है। ठीक है। तीसरा सवाल। और एक भांजा है 15 साल का, तो वो जब हुआ था तो 6-7 महीने में हो गया था, तो वो कमजोर था उस टाइम पे, रोया नहीं था वो जब पैदा हुआ था। तो अभी जैसे अपन उसको कुछ समझाओ तो जल्दी समझ में नहीं आता है। ठीक है, यानी लेकिन थोड़ा वो सा अपने काम खुद से कर लेता है, चलता फिरता नॉर्मली, खाता पीता है, बातें हाँ, खाना पीना बाकी सारे काम अच्छे से कर लेता है। अभी 10वीं क्लास में है, मगर वो थोड़ा सा सुनता नहीं है सबकी, पढ़ाई में भी थोड़ा कमजोर है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। तरन्नुम साहिबा का सवाल ले रहे हैं। जी बताइए तरन्नुम, क्या सवाल है आपका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। कल मैंने अपने हस्बैंड के और उनके मम्मी के बारे में बताया था कि उनके ना थोड़ी थोड़ी चलने में सांस फूलने लगती है और बीपी हाई हो जाता है उनका। हाँ। और मेरे हस्बैंड ने उनके स्टैंड पड़ा हुआ हार्ट में। हाँ। तो हेल्पलाइन नंबर पर बात की थी, तो वो बोले कि एच केयर सिरप मंगा लें इनके लिए, स्टैंड पड़ा हुआ है अगर तो। वैसे 4 साल हो गए स्टैंड पड़ा हुआ। और हकीम जी बता रहे थे कि उसका सिरका जैतून का या उसका कलौंजी का सिरका मंगा लें, तो क्या चीज सही रहेगी। ठीक है जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, एक सिरप मैं बनाना बताता हूँ जिसमें सिरका और अदरक, लहसुन और लीमू का जूस होता है, हम वजन। आप भी बना सकते हैं उसे, ये बहुत मोतबर होता है। तो उसकी उन्होंने प्रोडक्ट आपको बता दिया, वो भी ले सकते हैं और सिरका भी आप ले सकते हैं। दोनों से फ़ायदा मुमकिन है, क्योंकि मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बताता, इस वजह से मैं आपको कोई घरेलू नुस्खा बताता हूँ, जो आपको बेहतर लगे ले सकते हैं। दोनों से फ़ायदा मुमकिन है। जी हकीम साहब, वालदा जो चलने में हाँफने लगती हैं, उनके लिए क्या किया जाए। अच्छा देखिए, बहुत ख्याल रखें। और ये कलौंजी का सिरका 2-2 चम्मच 2 बार दिया करें खाने के बाद। शुगर और ब्लड प्रेशर और ये हाँफने की परेशानी, इंशाअल्लाह फ़ायदा होना मुमकिन, लेकिन 6-7 महीने दें। और शुगर वाले को तो ये नुस्खा पूरी ज़िंदगी लेना चाहिए, ताकि हमारी आखिरी सांस भी तंदुरुस्ती के साथ आ सके। जी, 7 सवाल आते हैं हकीम साहब हमारे पास। शेख गफ्फार साहब ने 2 सवाल किए थे। एक तो उनकी अहलिया के ताल्लुक से था, एक अपना उनका ज़ाती मसला है। उनके बाल झड़ रहे हैं, डेंड्रफ की ज़्यादती है। अहलिया को थायराइड की परेशानी है, बाल झड़ रहे हैं, उनका वेट भी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 80 किलो वज़न उनका हो चुका है। दोनों मसलों के लिए क्या करें। देखिए, 75 mg की दवा खाने वाले को थायराइड बहुत ज़्यादा होता है। 75 mg की खाते हैं, वो खाते रहें। और धनिया, मेथी और आंवला। धनिया 300 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, मेथी का दाना, और आंवला का सूखा हुआ रूप आता है, सूखा हुआ आंवला, वो 100 ग्राम। इनको खूब बारीक पाउडर बना लें। और नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाएं। और ये सफ़ूर जो आपने तैयार किया, ये एक सुबह चम्मच, एक शाम खाएं। लगातार 7-8 महीने खाएं। और हर 2 महीने में अपना थायराइड टेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत खुशी होगी कि अब थायराइड कम होने लगा। और 7-8 महीने में आपको पूरा फ़ायदा भी मुमकिन हो सकता है। ये इनके खुद के मसले के लिए भी है हकीम साहब, बाल झड़ने की शिकायत इन्हें भी है। हाँ नहीं, ये थायराइड की इनकी मरीज़ा अहलिया है। के लिए जी। और ये खुद के लिए गौन मोरिंगा सफ़ेद और अलसी 300 ग्राम अलसी और गौन मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम, इनको पाउडर बना के पानी के साथ, नारियल पानी के साथ या
कम चर्बी के दूध के साथ दिन में एक दफ़ा 1 चम्मच यानी 3-4 ग्राम इस्तेमाल करें तो फ़ायदा मुमकिन। जी, खुशनुमा साहिबा ने सवाल किए हैं, 2 बच्चे जिनकी उम्र 10 और 7 साल हैं, ये दोनों पैदाइशी तौर पर न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं, ये एक मसला है। दूसरा मसला 21 और 25 साल के इनके अपने बच्चों के मुतालिक है, 2 बेटे हैं जो कहा नहीं मानते हैं, उनके लिए क्या करें? देखिए, जब बचपन से बच्चे सुनते और बोलते नहीं हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे और दुआ के अलावा। और ये जो बच्चे कहना नहीं मानते हैं, इनके लिए दुआ हो सकती है, और जितनी जल्दी शऊर आ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि बेशतर माँ बाप की वैल्यू तो होती है, कहना ना मानना अलग बात है, लेकिन जब माँ बाप नहीं रहते तो बड़ी तकलीफ होती है उन बच्चों को भी जो कहना नहीं मानते। और ये बच्चे अगर मेरी बात सुन रहे हैं या उन तक मेरी बात किसी तरह पहुंचे तो यकीन करें कि अगर आपके माँ बाप दुनिया के सबसे खराब बुरे माँ बाप हैं तो फिर भी आपके लिए उनकी इज्जत करना लाजिम है, और यही अल्लाह का निज़ाम है। और जिस दिन ये चले गए परेशानियां शुरू हो गई। अगर ये शाकी हैं और चले गए तो आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। तो इनकी मौजूदगी में इनकी कदर और कीमत समझ लें। मेरे माँ बाप नहीं हैं, और अगर वो कितने भी ख़राब थे और अगर मेरी सारी दौलत कोई लेकर मुझे कुछ वक्त उनके साथ दे दे तो मैं अपनी सारी दौलत उनको देने को तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया जी। कर्नल वर्मा साहब ने बहुत ही प्यारे अंदाज में आपके शेर की गहराई भी माप ली, अपने ख्यालात का इजहार भी किया। अब आपकी तरफ से उनके लिए रिप्लाई। कर्नल साहब से एक से ज़्यादा बार हमारी बात होती है, और वाकई वो कर्नल शायद ऐसे ही नहीं बने होंगे, उसके लिए बहुत कुछ पढ़ना लिखना पड़ता है, और दुनिया के ब्रिलियंट लोग इस ओहदे तक पहुंचते हैं। और मैं खुश नसीब हूँ कि मुझ जैसे खाकसार की बात आप समझ लेते हैं और जाहिर कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जुड़ना मेरे लिए बहुत कीमती है, उनमें कर्नल साहब का भी एक नाम है। मैं उनकी बड़ी इज्जत और आदाब करता हूँ। परवीन साहिबा का सवाल ले रहे हैं। अबरार भाई के 3 सवाल हमारे पास मौजूद हैं, थोड़ा सा इंतजार अबरार भाई। परवीन साहिबा सवाल बताइए। बहन फोन लाइन पर मौजूद हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हेलो जी फरमाइए बहन, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जयपुर से बोल रही थी। मैं एक्चुअली क्या, मेरे को ये जैसे बदन में रुआं उठ जाते हैं ना, कभी दर्दरी सी आती है, तो ऐसे मेरे सर में होता है। अच्छा। तो जैसे बदन में दर्द जाती है, रुआं उठ जाते हैं, तो ऐसे मेरे सर में अक्सर महसूस होता है, कभी सोते वक्त या किसी वक्त भी हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर टाइम होता है। तो वो भी बकायद की वजह से थोड़ा ज्यादा हो रहा था, तो मैंने बोले 3-4 साल से है प्रॉब्लम, कभी मैंने दिखाया भी, कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद मेरे जब नजरी आती है वो बाल झड़ते हैं। हकीम साहब, इनके सवाल की नौयत आप तक पहुंची? उन्होंने कहा थरथराहट सी महसूस होती है, शिवरिंग। जी 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 जी, ऐसे सब में होती है हल्की, जैसे बॉडी में होती है तो आपके रुआं उठ जाता है ना बॉडी में, जैसे आपके हाँ दर्द उठ, ऐसे सर में महसूस होती है, पूरे बॉडी में नहीं होती, सिर्फ सर के कोई जगह, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट कभी पीछे, ऐसा कुछ ऐसा हल्का लगता है, तो फिर बाल झड़ते हैं, मुझे महसूस होता है। अच्छा जी हकीम साहब। हाँ देखिए, एक आता है गौन चिलगोजा, एक चुटकी गौन चिलगोजा और एक चुटकी खाने का सोडा पानी के साथ आप रोजाना 1 दफा खाया करें। इंशाल्लाह आपकी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है इंशाल्लाह। अबरार भाई के कई सवाल हैं। पहले तो इनके वालिद को ब्लड प्रेशर की शिकायत भी है, डायबिटीज़ भी है, और चलने पे ज़्यादा चलते हैं तो सीने में दर्द महसूस होता है, क्या करें? तो देखिए, ये तीनों अमराज के लिए एक नुस्खा है असली लेना, और वो है कलौंजी का सिरका। ये 2 चम्मच 1 गिलास पानी में डालें
और एक चुटकी खाने का सोडा मिला दें। इसे दिन में 1 बार या 2 बार ज़रूर पी लिया करें। खाने के बाद पीना बेहतर है। इंशाल्लाह इन तीनों इमराज में यकसा काम करेगा और आपके वालिद को फ़ायदा मुमकिन है। जी हकीम साहब, आखिरी 2 मिनट और 2 ही सवाल हैं हमारे पास। अबरार भाई की भांजी है जिससे कि पेट में दर्द रहता है, अमूमन पेट में दर्द रहता है। भांजा जो है वो पैदाइशी तौर पर, जैसे बताया उन्होंने, कि वो रोया नहीं था पैदा होने के बाद, सब कुछ ठीक है, तमाम अफ़ाल अपने अच्छे से अंजाम दे लेता है, सिर्फ ज़हनी तौर पर थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस होती है, बात जल्दी समझता नहीं है, पढ़ाई में भी कमज़ोर है। 2 अखरोट और 10 किशमिश रात को सोते वक्त खिलाया करें। मछली खाता है तो मछली कसरत से खिलाया करें। इंशाल्लाह ये ग़िज़ाई इलाज है और इसका बाकायदा इलाज भी आप ले सकते हैं। थोड़ा ये बच्चे थोड़े से दूसरों से 2-4 साल पीछे रहते हैं और ये ग़िज़ा में इनके इस्तेमाल कराएं तो इंशाल्लाह देर से सही फ़ायदा मुमकिन है। इंशाल्लाह। पेट दर्द क्या किया जाए? वो बच्ची जिसे हमेशा पेट दर्द की शिकायत रहती है। देखिए, बेल पत्थर आती है जिसका शरबत भी बनाया जाता है। पत्थर बेल कहते हैं, बेल पत्थर कहते हैं, कोवेट कहते हैं इंग्लिश में। इसका मुरब्बा आता है, इसका आधा पीस 1 पीस रोज़ाना सुबह खाली पेट बच्चे को खिलाएं, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया दोनों में सुरखरुई अता करे और इसी तरह आप हर रोज़ अपने कीमती वक्त से नाज़रीन को मुस्तफ़ीद करते रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन से भी इजाज़त लेते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।